नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड मासिक करंट अफेयर जून 2026। तो जून 2026 के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होकर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत देश का कौन सा राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। तो कौन सा राज्य बनने का गौरव हासिल किया है उत्तराखंड ने? तो छठा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, 6 नंबर पे। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड 98% से भी अधिक साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। उत्तराखंड उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का ये छठा राज्य घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड छठा राज्य बना है भारत का जो 100% पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जा चुके हैं। तो ये पूर्ण साक्षर राज्य है। लद्दाख इस योजना के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। पूर्ण साक्षर राज्य की कंडीशन क्या है? तो पूर्ण साक्षर राज्य के लिए कम से कम 95% वयस्क साक्षरता दर का मानक निर्धारित किया गया है। तो 95% से अधिक है तो इसे हम पूर्ण साक्षर राज्य मान लेंगे। उत्तराखंड की साक्षरता दर है 98.7% आंकी गई है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। उत्तराखंड में 2023-24 के 38.8% से बढ़कर अब 2025 में ये 98.7% साक्षरता दर्ज की गई है और इस प्रकार उत्तराखंड छठा राज्य बन गया है पूर्ण साक्षर राज्य का। क्वेश्चन नंबर 2, संगीत नाटक अकादमी द्वारा हाल ही में घोषित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला कथन है कि उत्तराखंड के कुल 6 युवा कलाकारों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो पहला कथन सही है। दूसरा है, सुप्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करासी को लोक संगीत के क्षेत्र में इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो दूसरा भी सही है, हेमा नेगी करासी को। तीसरा है, ये पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाता है, जिसमें प्रशस्ति पट्टिका के साथ 25,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो 40 वर्ष से कम आयु की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3 अर्थात सभी। तो संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए अकादमी फेलोशिप और पुरस्कारों की घोषणा की है। कुल 108 कलाकारों को संगीत, नृत्य, थिएटर और पारंपरिक तथा लोक कलाओं के लिए चयनित किया गया है वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए। प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार हेतु उत्तराखंड की 6 प्रतिभाओं का चयन किया गया है। इसमें हेमा नेगी कराशी लोक संगीत के लिए, नम्रता रॉय है कथक नृत्य के लिए, हिमांशु दरमोड़ा प्रदर्शन कला संगीत के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। निर्मल कुमार को लोक संगीत के लिए दिया गया है, मुकेश कुमार को भी लोक संगीत और अंजलि, ये तीनों को ही लोक संगीत के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। युवा पुरस्कार आमतौर पर 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों और उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने पहली बार उत्तराखंड की लीची की खेप किस देश को निर्यात की है? तो भारत ने पहली बार उत्तराखंड की जो लीची की खेप है ये इटली को निर्यात की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो पहली बार उत्तराखंड से जो लीची है वो कहाँ पहुंची है? इटली। तो भारत ने पहली बार उत्तराखंड की ताजी लीची की खेप इटली को निर्यात की है और ये निर्यात देहरादून से किया गया है, जिससे उत्तराखंड ने पहली बार यूरोपीय बाजार में प्रवेश किया। पहली खेप में 1 मीट्रिक टन लीची शामिल थी। इस पहल में APEDA अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सहायता प्रदान की है। इस क्षेत्र में प्रमुख जो लीची किस्में हैं, रोज, सेंटेड, कलकतिया और बेदाना, तो ये लीची की यहाँ पर किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य की पुलिस को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया गया है? तो 2025-26 की यहाँ पर बात हो रही है पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की पुलिस को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है उत्तराखंड। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पासपोर्ट आवेदनों के समयबद्ध और पारदर्शी सत्यापन के लिए उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस प्रदान किया है। नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान ने इस प्रतिष्ठित सम्मान को ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 6, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित काशा रग्बी 2026 चैंपियनशिप में वीमेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली महक चौहान का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया गया काशा रग्बी 7वां चैंपियनशिप था 2026, 7वां संस्करण। वीमेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो जीतने वाली महक चौहान है, तो इनका संबंध है उत्तरकाशी जिले से। तो उत्तरकाशी जिले से है महक चौहान। तो महक चौहान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक स्थित सुदूर भद्राशु गांव की रहने वाली है। तो मोरी ब्लॉक में स्थित है भद्राशु गांव, तो यहाँ की रहने वाली है महक चौहान। मई 2026 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित रग्बी चैंपियनशिप में उन्होंने वीमेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। महक चौहान उत्तराखंड से भारतीय सीनियर महिला रग्बी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है। अपने पहले ही सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू मैच में महक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 9 ट्राई स्कोर किया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय सीनियर महिला रग्बी टीम ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो चौथा स्थान हासिल किया है भारतीय सीनियर महिला रग्बी टीम ने। इस प्रतियोगिता में भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम ने रजत पदक जीता है। तो सिल्वर मेडल मिला है भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम ने, सिल्वर मेडल जीता है। साल 2023 में जो महक चौहान है, इन्होंने अपना पहला अंडर 18 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था और उसके बाद अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप के लिए चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, गौरा देवी सम्मान 2025 के लिए चयनित पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट किस जनपद के निवासी हैं? तो गौरा देवी सम्मान 2025 के लिए चयनित किया गया है शंकर सिंह बिष्ट। जो पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट है, तो पूछा गया है ये किस जनपद के निवासी हैं? तो ये किस जनपद के निवासी हैं? अल्मोड़ा। तो डी ऑप्शन अल्मोड़ा जनपद के हैं शंकर सिंह बिष्ट। तो पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट का चयन गौरा देवी सम्मान के लिए किया गया है और ये सम्मान उन्हें 6 जून 2025 को उर्गम घाटी जोशीमठ चमोली में प्रदान किया गया। गौरा देवी सम्मान पर्यावरण, वन, वन्यजीव, जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। इस सम्मान का नाम गौरा देवी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्रोत माना जाता है। शंकर सिंह बिष्ट मूल रूप से चौखुटिया विकासखंड के चनोला गांव अल्मोड़ा के निवासी हैं। तो चौखुटिया विकासखंड के चनोला गांव के निवासी हैं। उन्होंने हिमगिरी परिवार एवं हिमगिरी वॉरियर्स की स्थापना की है। उनके नेतृत्व में अब तक लगभग 50 पारंपरिक नौलों एवं धारों का पुनर्जीवन किया गया है। जल संरक्षण हेतु 2000 से अधिक चाल, खाल एवं खंतियों के निर्माण भी इन्होंने कराया है। तो जल संरक्षण हेतु देखो लगभग 50 से अधिक पारंपरिक नौलों एवं धारों का पुनर्जीवन किया है और 2000 से अधिक चाल, खाल जो कि चाल होती है एवं खंतियों का निर्माण किया है, जहाँ की पानी संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, केदारनाथ धाम में प्लास्टिक एवं सूखे कूड़े को श्रद्धालुओं द्वारा गौरीकुंड तक वापस ले जाने की नई नीति का क्या नाम है? तो केदारनाथ धाम है, यहाँ पर प्लास्टिक एवं सूखे कूड़े को श्रद्धालुओं द्वारा गौरीकुंड तक वापस ले जाने की जो नीति है, इसका नाम है कैरी मी बैक पॉलिसी। तो कैरी मी बैक पॉलिसी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। केदारनाथ धाम में
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए कैरी मी बैग पॉलिसी शुरू की गई है और यह पहल जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा लागू की जा रही है। इसमें हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल का सहयोग लिया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान भारी मात्रा में प्लास्टिक बोतलें, रैपर, पैकेजिंग सामग्री और सूखा कूड़ा करकट एकत्रित हो जाता है। इस नई व्यवस्था में श्रद्धालुओं को लगभग 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले विशेष बैग दिए जाएंगे। श्रद्धालु सूखा कूड़ा इन बैगों में भरकर उसे अपने साथ गौरीकुंड तक वापस ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के जोशीमठ मलारी क्षेत्र में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया वायु अस्त्र 1 किस प्रकार की प्रणाली है? तो वायु अस्त्र 1 किस प्रकार की प्रणाली है? तो ये आत्मघाती ड्रोन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, आत्मघाती ड्रोन। पुणे स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी निवे लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया है। वायुअस्त्र 1 एक लोइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली है। लोइटरिंग म्यूनिशन का मतलब है जिसे कामिकेज या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ये मानव रहित हवाई हथियारों का एक प्रकार है जो मिसाइल और ड्रोन का ये मिश्रण है। तो एक आत्मघाती ड्रोन होता है। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान तथा मलारी जोशीमठ उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में इसका परीक्षण 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। परीक्षण के दौरान ड्रोन ने शून्य से नीचे तापमान एवं कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी सफलतापूर्वक कार्य किया। वायुअस्त्र 1 की जो मारक क्षमता है 100 किलोमीटर है। यह प्रणाली 90 मिनट से अधिक समय तक उड़ान भर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है? तो किस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 4 श्रेणियों में। तो इनमें से कौन सी श्रेणी है जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन में प्रथम स्थान मिला है, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थान में भी, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण में भी, इन तीनों में ही, और सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण में भी प्रथम स्थान मिला है। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक सौर पार्क है ये इसमें शामिल नहीं है। तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब। उत्तराखंड ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ये 4 श्रेणियां हैं: सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, मैक्सिमम कंज्यूमर एप्लीकेशन, मैक्सिमम सोलर इंस्टॉलेशन, मैक्सिमम डिस्कॉम इंस्पेक्शन और मैक्सिमम वेंडर रजिस्ट्रेशन, सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण। ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रदान किया गया। राज्य की ओर से उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जीएस बुधियाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। ये उपलब्धि उत्तराखंड की स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा विस्तार और हरित विकास की दिशा में मजबूत प्रगति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CEEW काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार कौन सी पुस्तिका का विमोचन किया है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और हरित भविष्य के निर्माण से संबंधित है? ये कौन सी पुस्तिका है? सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका CEEW काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई है। ये पहल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2026 में 19 मीटर जल विमान शीप्लेन का सफल ट्रायल उत्तराखंड में सबसे पहले कहां किया गया है? तो अप्रैल 2026 में 19 मीटर जो जल विमान जो शीप्लेन है इसका सफल ट्रायल जो परीक्षण है ये उत्तराखंड में किया गया। तो सबसे पहले ये कहां पर किया गया है? गंगा बैराज ऋषिकेश में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अप्रैल 2026 में
19 मीटर जल विमान का सफल ट्रायल ऋषिकेश के गंगा बैराज पर किया गया। इसके बाद टिहरी झील में भी सीप्लेन की सफल वाटर लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चारधाम यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड ट्रैवल और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये ट्रायल उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीप्लेन ऐसा विशेष विमान होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और वहीं उतर भी सकता है। ये विमान जल और थल दोनों प्रकार की सतहों पर संचालन में सक्षम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उत्तराखंड में खेलों के विकास और युवाओं में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 4 ऑप्शन है और सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों यदि आप इस करंट अफेयर जो मंथली करंट अफेयर उत्तराखंड की आती है, इसकी पीडीएफ नोट्स आते हैं, इसके मॉक टेस्ट आते हैं, तो ये आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन जरधारी क्लासेस एप्लीकेशन में। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पर आपका उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर का कोर्स है जिसे आप ज्वाइन करके वहाँ पर मंथली करंट अफेयर आता है, साथ में उसके पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।